दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिना काम से पैसे कमाए हैं, बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना पैसे कमाने का बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को ही अपना पेशा बना लिया है। आज हम उन्हें शख्स के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को ही अपना पेशा बना लिया है। आज हम उन्हें शख्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि सर वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टमेंट किंग के नाम से पहचानने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पे पैसा कमाया है। आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो यह है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपली लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे लाइफस्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चे में रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे कमाई। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हार्वर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से आया होगा, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। और जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में बीता हुआ था। उन्होंने देखा था कि उनकी माँ उनकी पिता और एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों में गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से यह वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर मैं छलांग मार दूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताब पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र में वॉरेन ने किताब पढ़ना शुरू किया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर के लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे, तब उनकी नजर थाउजेंड्स वे टू मेक $1000 नाम की किताब में दिखी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडिया को ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में से एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया। वो था कंपाउंडिंग, जिनके अनुसार अगर आप $100 में एक वेडिंग मशीन खरीदते हो, फिर उस वेडिंग को मशीन को आप बेचकर पैसा कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो यह तरीका पैसे कमाने का काफी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। वॉरेन को आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को अपने मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स बेचे, चुंगम बेचे और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह उठकर 4 बजे न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस के साथ पैसा कमाने उसमें 11 वर्ष की उम्र में पहला अपना शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसा कमाने का गेम में मजा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाने शुरू कर दिया। काफी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्टमेंट किया था, उस कंपनी का मार्केट प्राइस काफी कम हो गया था, जिसके वजह से वॉरेन बफेट काफी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर $40 हो गई है, तब उन्होंने शेयर को बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती के वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक अ टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हैस्ट
मेक ग्रेट वेस्ट मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। फाइनेंस में इंडस्ट्री होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई की। वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई वाशिंगटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से की थी। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनके पास काफी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा था। अपनी करियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केट की प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनी की शेयर खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेचते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया की सारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे उन्हें काफी फायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने अपने बताया कि ऐसे कंपनी को चुनना जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देता हो। इससे यह होगा कि तुम्हें बाद में ही उस कंपनी से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। अपने मेंटर के बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफी अच्छे चलने लगा। टेक्निक का यूज करने हुए वॉरेन बफेट ने बेर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ज्यादा ग्रो हुई, जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ है। अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलियनर बन गए थे, जिसकी अपनी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। मिलियनर बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर लिया था। पहले ही मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे कि पहले बिल गेट को ऐसा लगता था कि वॉरेन बफेट उनसे काफी अलग है, जिसकी वजह से उनकी बातें उनसे मैच नहीं। इसलिए जब बिल गेट और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स हुई थी, बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चल रही थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के अच्छी मुरीद हो गए। अब वॉरेन बफेट काफी अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में वॉरेन बफेट का नेटवर्थ 10500 करोड़ यूएस डॉलर है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतना पैसा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं।